हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। और अब ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि 30% कोर्स कम हो चुका है। इसलिए याद रखना है कि ये अब टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रकरण वाला टॉपिक अब वहाँ से हट चुका है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब हट चुकी है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज की इस क्लास में और भी हम कुछ बात करेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, मतलब जो हमारे स्टार होते हैं उनकी ट्विंकलिंग क्यों होती है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से हमें ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, वो हमें नीचे क्यों नहीं दिखाई देते। और उसके बाद बात करेंगे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय के बारे में। कभी कभी आपने देखा होगा कि सूर्य जो होता है वो हमें क्या होता है कि सूर्योदय से पहले ही दिखने लगता है और जब वो सनसेट होता है, मतलब जब सूर्यास्त होता है, तब 2 मिनट पहले हम उसको देख सकते हैं। बाकी तो टाइम वो चमकता इतना ज़्यादा है कि हम उसको सही से देख भी नहीं सकते हैं। इन सब के रीजंस के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे और छोटी सी क्लास है इसलिए अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत बड़ा आपको इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना पढ़ाते हैं आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद क्लास समाप्त होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका नोट्स भी डाउनलोड करके अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन आखिर क्या है। पहले पढ़ के बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। आपने पढ़ा है कि ये क्या हुआ, माध्यम को डिवाइड करने वाली रेखा हो गई, ये अभिलंब हो गया। मान लीजिए ये प्रकाश किरण यहाँ से जा रही थी तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन या तो अब ये इधर जाएगी और या तो अब ये इधर जाएगी। 2 रीजन हो जाएंगे, मतलब या फिर उधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। 2 केस यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है, जब वायु विरल माध्यम से, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो इस वाले केस में मतलब नीचे जो है झुक जाती है अभिलंब की ओर, जबकि जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जो है हटने लगती है। ऐसा आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश मतलब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। उसके बाद लिखा है, वायुमंडल में प्रत्येक स्थान पर वायु होती है। तो जब प्रत्येक स्थान पर वायु होती है तो कैसे माध्यम बदल गया, कैसे अपवर्तन वायुमंडल में हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। आपने देखा होगा कि क्या होता है, वायुमंडल के कुछ स्तर होते हैं जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरीके के मंडल आपने पढ़े होंगे। तो हमें फिलहाल उन मंडलों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि जहाँ पर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर ताप क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यदि हम ऊपर चले जाएं तो क्या होगा, ताप थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी ताप ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वायु जो है वो विरल होती है, बहुत कम होगी। और जहाँ ताप ज़्यादा होता है वहाँ वायु कम होती है और जहाँ ताप कम होगा वहाँ वायु ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पर ज़्यादा ठंडा माहौल होगा और वहाँ पे जो है सघन माध्यम होगा। और जबकि जहाँ पर ताप कम होता है वो विरल माध्यम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग तरीके की परत बनी हुई हैं। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर है विरल सघन माध्यम और नीचे क्या है, विरल माध्यम। क्यों, क्योंकि उसका रीजन क्या है, पढ़ के बताते हैं। क्या लिखा है, वायुमंडल में प्रत्येक स्थान पर वायु होती है परंतु प्रत्येक स्तर पर ताप क्या है, समान नहीं होता है। जहाँ पर ताप कम होता है वहाँ पर घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर घनत्व बढ़ता है, ताप कम करने पर घनत्व कम होता है। घनत्व का मतलब आप जानते होंगे कि मान लीजिए कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो वहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, एक कमरे में अगर कम लोग बैठे हैं तो वहाँ पे घनत्व कम है, ऐसा आपने पढ़ा है। उसके बाद जहाँ ताप कम होता है वहाँ घनत्व अधिक होता है, इसलिए यह सघन माध्यम कहलाता है। जबकि जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ घनत्व कम होता है, वहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे। तो इसलिए यह सविरल माध्यम कहलाता है।
यही कारण है कि वायुमंडल में क्या है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि एक प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटने लगेगी। इसका मतलब जब वो प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उससे दूर हटने लगती है। तो यही घटना है और इसी के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपने अभी पढ़ा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब बात करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपने क्या पढ़ा कि तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो बार बार उसका अपवर्तन होता रहता है। और ये अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में अनेक जो है परतें उपस्थित होती हैं। तो इनका जब अपवर्तन होता रहता है तो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है वो बार बार घटता बढ़ता रहता है। बस यही रीजन था कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्या हैं, तारों की तुलना में पृथ्वी के थोड़ा सा निकट है। तो जो पृथ्वी के वो निकट हैं तो हम मान सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों से मिलकर बने हैं। अगर वो छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों से मिलकर बने हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हर जो प्रकाश का स्रोत है उससे प्रकाश निकलेगा, और जब वो उससे प्रकाश निकलेगा तो बार बार उसका अपवर्तन होगा, और जब बार बार उसका अपवर्तन होगा तो फिर क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बार बार उसका अपवर्तन होगा तो हमारी आंखों में जो प्रकाश जाएगा उसका औसत क्या होगा, उसका औसत शून्य होगा। कैसे, क्या बताया मैंने कि ग्रह को आप मान लीजिए, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको आप मान लीजिए कि छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों से मिलकर बने हैं। और जब वो छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों से मिलकर बने हैं तो हर प्रकाश स्रोत से कुछ न कुछ प्रकाश की मात्रा निकलेगी, और जब वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगी तो उसका जो औसत होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और जब औसत शून्य हो जाएगा तो ग्रह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होंगे। और जबकि जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनका लगातार अपवर्तन होता रहता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार जरूर आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो तारे होते हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति से हमें जो है ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, मतलब जो उनकी पोजीशन होती है उससे भी ज़्यादा ऊपर वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न वही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन अपने एग्जाम में आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे आप इसे समझेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि जब तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं तो उनसे आने वाला जो प्रकाश है वो बार बार अलग अलग माध्यमों वाली परतों से होकर नीचे आता है। लेकिन जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होती है, प्रकाश की जो किरण होती है वो और ज़्यादा झुक जाती है। और जब वो और ज़्यादा झुक जाती है, बस यही रीज़न है कि वो और ज़्यादा हमें दूर दिखाई देते हैं। बस यही तो रीज़न है कि जब एक प्रकाश की किरण तारों से जो निकलती है वो पृथ्वी तक आती है तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो फिर झुक जाती है। फिर मान लीजिए विरल माध्यम से फिर सघन में आई तो फिर झुक गई। बस यही रीज़न है कि तारे हमें वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय क्या है। इसे बहुत ध्यान से आप समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, क्या कहा कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय क्या है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तो उससे 2 मिनट पहले हम उसको देख सकते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो उसके 2 मिनट पहले ही हम लोग उसको देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए हम लोग क्या है कि पृथ्वी की सतह पर जो है खड़े हुए हैं। जब पृथ्वी की सतह पर खड़े हुए हैं तो हमारी आंखों के जस्ट सामने जो ये एक रेखा है ये क्या कहलाएगी, क्षितिज कहलाएगी। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि ये क्या है कि ये पृथ्वी है और इस पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, मतलब प्रेक्षक खड़ा है। अब उसकी आंखों के सामने ये क्षितिज बना हुआ है। सूर्य यहाँ से जब निकलना शुरू करता है तो क्या है, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। सूर्य जब निकलना शुरू करता है तो ये विरल कह सकते हैं या हम इसको कम सघन कह सकते हैं। तो वो कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करता है। और जब आपको पता है कि जब कम सघन माध्यम मतलब कि विरल माध्यम से हम लोग सघन माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुकने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य यहाँ से
ऊपर आने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये अपवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि ये विरल से अधिक सघन में जाता है, इसलिए सूर्य हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी में अगर कोई सिक्का डाल दिया जाए और उस सिक्के को जब आप ग्लास के बाहर से देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। बस वही घटना यहाँ पर भी लागू होती है कि जब सूर्य क्षितिज के नीचे होता है तो ऊपर मान लीजिए आने का वो प्रयास कर रहा है, तो इसका मतलब वो कम सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम से अधिक सघन माध्यम में आता है। कौन आता है? सूर्य आता है। तो अब क्या है कि जब वो क्षितिज से थोड़ा सा नीचे होता है तो क्या होता है कि वो हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, और जब वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है बस उसका यही रीज़न है कि सूर्योदय से पहले ही 2 मिनट पहले हम सूर्य को देख सकते हैं, और जब सनसेट होता है मतलब जब सूर्यास्त होता है तब भी यही कंडीशन लागू होती है कि जब वो नीचे जाता है तो मतलब सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख सकते हैं। तो ये उम्मीद है पूरा इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, और इस क्लास के बाद हम अगली क्लास की बात करेंगे। उस क्लास में आप जो है इस पूरे मानव नेत्र वाले चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो या फिर 1.5 घंटे की क्लास हो। एक क्लास में हम सारे न्यूमेरिकल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।